हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या अगर आपको जल्दी प्रेग्नेंट होना है तो ओव्यूलेशन के बाद आपको सेक्स करना बंद कर देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे पास एक पेशेंट ने पूछा मेरे व्हाट्सएप कंसल्टेशन में कि मैम मैं 6 महीने से प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझे प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, कोई सक्सेस नहीं मिल रही। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने लास्ट मंथ कितनी बार सेक्स किया था और अमूमन आप कितनी बार सेक्स करते हैं मंथ में? तो शी सेड कि मैंने 3 दिन सेक्स किया था। मैंने कहा आपने 3 ही दिन क्यों सेक्स किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना ओव्यूलेशन डेट कैलकुलेट किया था और उस हिसाब से जो मेरी ओव्यूलेशन की डेट्स थी मैंने उस पे सेक्स किया और उसके बाद हमने बंद कर दिया क्योंकि हम यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं बहुत बार कि वो कहते हैं कि अगर आप सेक्स कंटिन्यू करके रखेंगे तो आपका मिसकैरेज हो सकता है या और कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए ओव्यूलेशन के बाद हमने बंद कर दिया। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही चीज़ बताने वाली हूँ कि अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या ये तरीका सही है कि आप 2, 3 या 4 दिन महीने में सेक्स करके उसको रोक दें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा जल्दी प्रेग्नेंट होने में या कोई और तरीका है? तो देखिए क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वो मैं आप पहले आपको बता देती हूँ क्योंकि जैसा कि आजकल आप लोग जानते हैं, आप लोग भी यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे कि फर्टाइल डेज होते हैं महीने में, यानी कि हर महीने में कुछ दिन ही होते हैं जिसमें कि आप सेक्स करते हैं तो आप प्रेग्नेंट होते हैं, उनको महिला के फर्टाइल डेज बोलते हैं। अब ये कौन से होते हैं? जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है वो दिन आपका फर्टाइल है, उसके बाद का एक दिन फर्टाइल है और उसके पहले के 3-4 दिन फर्टाइल हैं, यानी कि ये जो टोटल मिला के 4-5-6 दिन हुए ये आपके महीने के फर्टाइल होते हैं, यानी कि इन 6 दिनों में सेक्स करने से प्रेग्नेंट होते हैं, इनके अलावा सेक्स करने से प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। बात में बिल्कुल सच्चाई है, कोई गलत बात नहीं है। तो ओव्यूलेशन के पहले के 3-4 दिन भी अगर आप सेक्स करते हैं तो प्रेगनेंसी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेल के स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो महिला के शरीर में 3 से 4 दिन तक जिंदा रहते हैं। तो अगर ओव्यूलेशन के 3-4 दिन पहले भी सेक्स हुआ होगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो अब ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर महिलाएं जो ट्राई कर रही हैं और यूट्यूब वीडियोस पे देखती रहती हैं तो उनको जनरली आजकल अवेयरनेस इतनी है कि सबको फर्टाइल डेज के बारे में पता है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको इम्प्लीमेंट जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है और कई लोगों को उससे कंसीव करने में फायदा होने की बजाय दिक्कत आ रही है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ और आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए वो मैं आपको उसके बाद बताऊंगी। क्या होता है कि ठीक है, ये बात सच है कि 6 दिन फर्टाइल होते हैं, लेकिन आप लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा तो, कि आपकी जितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से 14 माइनस करना होता है। यही फॉर्मूला होता है ओव्यूलेशन डेट पता करने का। जैसे कि अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो उसमें से आप 14 माइनस करेंगे, 14 मिल जाएगा। फिर आपको पीरियड का जो आपका लास्ट पीरियड आया था उसके पहले दिन से काउंट करना है, तो 14th डे पे आपको सेक्स मतलब ओव्यूलेशन आपका होगा। तो उसके अलावा अगर आपकी 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 30 में से 14 माइनस करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। यानी कि आपके केस में अगर आप लास्ट पीरियड की फर्स्ट डेट से काउंटिंग करेंगे तो जो 16th डे होगा वो आपका ओव्यूलेशन डेट होगा। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला होता है ओव्यूलेशन डेट कैलकुलेट करने का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओव्यूलेशन से लेके नेक्स्ट पीरियड आने तक का जो टाइम होता है वो जनरली फिक्स्ड होता है 14 डेज का। उसके पहले का जो टाइम होता है, यानी कि आज जो पीरियड आया और नेक्स्ट ओव्यूलेशन आपका कब होगा, ये ड्यूरेशन आपकी चेंज हो सकती है किसी भी महीने में, तो ये फिक्स नहीं होती है। अब क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हमको फर्टाइल डेज में ही सेक्स करना है तभी हम प्रेग्नेंट होंगे, और ये भी कहा जाता है कि ऑल्टरनेट डेज सेक्स करिए। तो लोग अपने फर्टाइल डेज कैलकुलेट करते हैं, ऑल्टरनेट डेज सेक्स करते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी होगी। पर ये क्यों नहीं फिट बैठता है? उसका रीजन ये है कि आप नहीं पता कर सकते कि आपका ओव्यूलेशन एग्जैक्टली हो कब रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप खुद जानते हैं कि आपके पीरियड्स ही हैं, अगर हम उनको ले ले तो आपको आज 28 दिन पे इस महीने पीरियड आया है, अगले महीने 30 दिन पे आ सकता है, किसी महीने 32 दिन पे आता है, किसी महीने 24 दिन पर ही आ जाता है।
तो ये चीज़ चेंज होती रहती है। और तो आप एक फिक्स्ड आइडिया नहीं लगा सकते कि आपका नेक्स्ट पीरियड कब आएगा। उसी तरीके से जो आपकी ओव्यूलेशन का डे होता है, वो भी आप अनुमान नहीं लगा सकते, वो शिफ्ट हो सकती है डेट। और अगर आपकी डेट्स मिस हो गई और आपने खाली लिमिटेड डेज़ पर ही सेक्स किया है, तो आपके चांसेस खत्म उस महीने में प्रेगनेंसी के। और अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं कि खाली 2-3 दिन ही सेक्स कर रहे हैं, खुद कैलकुलेट करके कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो बिल्कुल आपके चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं वहाँ पे प्रेग्नेंट होने के। जल्दी प्रेग्नेंट होने की बजाय आपको और देर उसमें हो जाएगी प्रेग्नेंट होने में। लकी रहे तो ज़रूर प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ उसमें आपकी प्रेगनेंसी बहुत डिले हो सकती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ओव्यूलेशन का डेट एग्जैक्टली पता करना इनफर्टाइल कपल्स के लिए ज़रूरी होता है, और उन्हीं के लिए डॉक्टर्स फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं। उसके लिए अल्ट्रासाउंड होते हैं आपके लगातार कई दिनों तक, और उसमें वो देखते हैं कि कौन सा फॉलिकल, फॉलिकल मतलब पानी से भरी थैली जिसमें कि अंडा होता है, कौन सा फॉलिकल मैच्योर हुआ है, कब आपका ओव्यूलेशन हुआ है, वो पूरी तरीके से अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही पता चलता है। आपके ऐसे कैलकुलेट करने से आपको कोई फिक्स्ड डेट नहीं पता चलेगी। ये सिर्फ एक अनुमान है, और अनुमान के आधार पर आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। तो ये जो प्रोसीजर होता है अल्ट्रासाउंड कराने का लगातार, अगर आप एक नॉर्मल कपल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये सब ऑब्वियसली आप इन सब झंझटों में नहीं पड़ेंगे कि आप हर महीने जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं देखने के लिए कि आपका एग्जैक्टली ओव्यूलेशन क्या हो रहा है। अगर आप ठीक हैं, आपके हस्बैंड ठीक हैं, उनके स्पर्म काउंट ठीक हैं, तो एक नॉर्मल कपल अगर रेगुलरली सेक्स करता है पूरे महीने, तो जिस दिन भी ओव्यूलेशन होगा वहाँ पे स्पर्म्स अवेलेबल होंगे और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो इसमें इतना सोचने की ये कोई ऐसा मैराथन टास्क है कि लोग इतनी टेंशन ले लेते हैं कि अब हम प्रेगनेंसी कंसीव करने जा रहे हैं, अब हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। आपको ये वो कुछ नहीं करना है, आपको बस नॉर्मल सेक्स करना है, और वो भी बिना स्ट्रेस के करना है। मतलब नॉर्मल आप अपना एन्जॉय कीजिए, ये नहीं कि आपको इसमें दबाव लेना है अपने माइंड में, क्योंकि स्ट्रेस से भी एक इनफर्टिलिटी का कॉज होता है स्ट्रेस भी। तो स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं आपको चूज करनी है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, अच्छे मजे में रहना है। और प्रेगनेंसी तो हो ही जाएगी, किसी ना किसी दिन महीने में ओव्यूलेशन होगा और उसमें आपके स्पर्म्स अवेलेबल होंगे, प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो जो आपको जो करेक्ट प्रैक्टिस है, अगर आप दोनों नॉर्मल हैं और अभी आपने कुछ महीने पहले से ही ट्राई किया है प्रेग्नेंट होना, तो आप रेगुलर सेक्स कीजिए। ओव्यूलेशन डेट पता करने के चक्कर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, सेक्स होता है, डेली सेक्स होता है, तो सबसे मैक्सिमम चांसेस होंगे आपके प्रेग्नेंट होने के जल्द से जल्द। डेली नहीं कर सकते तो कम से कम अल्टरनेट डेज़ यानी एक दिन छोड़ के सेक्स कीजिए, उससे आपके चांसेस बनेंगे प्रेग्नेंट होने के। और सिलेक्टेड डेट्स पे मत कीजिए, उससे आपके चांसेस कम हो जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो इस तरीके से तो हमने 2-3 दिन सेक्स किया, 4-5 दिन सेक्स किया और हम प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे गलती आपकी ही है कि आप बहुत कम सेक्स कर रहे हैं, आपकी सेक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जिसकी वजह से कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। और डेट कैलकुलेट करना, ये तो बहुत ही रिस्की तरीका है, क्योंकि आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये फिक्स्ड तरीके से अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है, तो आप ऐसे अनुमान लगा के नहीं कर सकते हैं। तो अगर वाक़ई में आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो पूरे महीने रेगुलर सेक्स कीजिए। दूसरी ये चीज़ कि हम ओव्यूलेशन के बाद बंद कर देते हैं सेक्स करना नेक्स्ट पीरियड तक, तो ये भी बिल्कुल बेकार की चीज़ है। इस तो आपके चांसेस और कम ही होंगे। आप उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको डेट नहीं पता है। डेट हो सकता है ओव्यूलेशन की आपकी शिफ्ट हो गई हो और बाद में हो, 4-5 दिन के बाद हो ओव्यूलेशन, तो आप उस चीज़ को मिस कर देंगे। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट नहीं हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी के पेशेंट वो होते हैं जो 1 साल तक बिना प्रोटेक्शन के रेगुलर सेक्स करते हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब वो एक इनफर्टिलिटी का केस होता है और उसमें फिर कुछ जाँचें होती हैं और उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ क्या गलती हो रही है कि यहाँ सब जैसे ही प्रेगनेंसी प्लान करना स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्मल कपल्स भी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पीरियड्स रेगुलर हैं, हस्बैंड की फर्टिलिटी भी बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम जब तक डायग्नोज नहीं हुई तब तक ये नहीं मान सकते कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो आप अपना ट्राई कर रहे हैं, फिर आप ये सब वीडियोस देख रहे हैं, फिर आप स्ट्रेस में आ जा रहे हैं कि अरे ऐसे करना है, वैसे करना है, जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा
टास्क है, कोई मैराथन रन करने जा रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल लाइफ लीड कीजिए, नॉर्मल हैप्पी लाइफ लीड कीजिए, सेक्स को एंजॉय करिए और अपना स्ट्रेस फ्री रहिए। और ओव्यूलेशन तो जिस दिन होगा उस दिन प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 1 महीने ट्राई किया, मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, अब क्या होगा, मेरी तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ये कोई सही तरीका नहीं है। एटलीस्ट 1 ईयर तक ट्राई किया जाता है, और अगर 1 ईयर तक भी नहीं होती है प्रेगनेंसी, तब वो कोई प्रॉब्लम की बात होती है, अदरवाइज़ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपके ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कुछ गलत है। अगर आप रेगुलर सेक्स करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो होपफुली ये जो गलती ये बहुत सारे कपल्स कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे अब इस वीडियो को देखने के बाद, और आपके चांसेस प्रेग्नेंट होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे इससे, जो मैंने आपको बताया है। तो अगर आप भी कुछ मैरिड कपल्स को जानते हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं, तो उनके साथ व्हाट्सएप पे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों में जो भ्रम फैले हुए हैं वो दूर हो सके और उनके घर गुड न्यूज़ जल्द से जल्द आए। तो रोज़ मैं वीडियो रिलीज़ करती हूँ 11 बजे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल दबाइए। लेकिन अगर यूट्यूब कई बार नोटिफ़िकेशन नहीं भेजता है, तो आप फिर मेरे चैनल को डेली विज़िट कर सकते हैं। यूट्यूब सर्च टैब में डॉक्टर सुरभि सोलंकी टाइप कीजिए, आपको मेरा चैनल भी दिख जाएगा, मेरे वीडियोज़ भी दिख जाएँगे, आप उसको विज़िट कीजिए और मेरे लेटेस्ट डेली वीडियोज़ से अपडेटेड रहिए। अगर आपको मुझसे वन टू वन बात करनी है, कुछ पर्सनल कंसल्टेशन करना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने टाइटल में दे रखा है, तो उस पे आप मैसेज भेजिए, आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा अपॉइंटमेंट बुक करने का। कंसल्टेशन फ्री नहीं है, पेड कंसल्टेशन है, उसमें मेरी थोड़ी-सी फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से अफोर्डेबल फीस है, तो वो जमा करके आप बिल्कुल मुझसे वन टू वन कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, अब मैं कल मिलूँगी आपसे एक नए यूज़फुल वीडियो के साथ।